और को चुन लिए थे। इनको भूल भुलैया में चुन लिया। चिराग पासवान को, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम लोग भुलैया में चुन लिया। जी, हम जो मंशा से उसको कोऑपरेट किए, वो मंशा हम लोग का अधूरा रह गया। बोला गया मेरा अनशन तोड़वाया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया जंक्शन पर से दिखा रहे हैं। अभी कोसी ट्रेन से कुछ पटना से धरना से आ रहे हैं, जो कि आज पारस जी के टीम के द्वारा तमाम जो है कुछ चौकीदार और दफादार जो एक संशोधन बिल आया है नीतीश कुमार जी को लेकर, काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? चौकीदार जो ये बिल है उसमें ऐसा जानकारी मुझे है कि जो पहले पासवान समाज के लिए ख़ास एक जगह जो थी, उसमें ये था कि अगर कोई जॉब अगर कर रहे हैं चौकीदार में, तो अगर उनके पुत्र अगर पढ़ा लिखा लोग हैं तो वो ही नौकरी करेंगे, या तो वो अपने उनको इतना राइट होता था कि वो अपनी नौकरी को दूसरे के नाम भी कर सकते थे। ऐसा ये जैसा कि हमें जानकारी मिली, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ अभी जिला अध्यक्ष जो पारस गुट के हैं संजय यादव जी, और साथ में कई साथी लोग हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये मामला जो आप लोग उठाने गए हैं, आखिर ये क्या बात है इसमें? देखिए, ये बात है कि आज़ादी से पहले मुगल राज में भी चौकीदार जो चौकीदारी करते थे वो दलित वर्ग के करते थे। उसमें अधिकांश पासवान समाज के लोग हुआ करते थे। और पासवान का मतलब ही है रक्षक। अंग्रेज के समय में भी जिस समय चौकीदार को वेतन नहीं मिलता था, और बहुत दिनों के बाद हमको लगता है कि 200-400 वर्ष पहले 10 रुपया 15 रुपया पर ये लोग काम करते थे चौकीदार दफेदार। और 2014 में स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी सरकार से मिल करके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जब इसको घोषित करवाए, तब अभी नीतीश जी जो क्या किए कि अब जो चौकीदार और दफेदार का बहाली होगा उसमें आरक्षण समाप्त कर दिए। किसी भी जाति धर्म के लोग उस पर जाएंगे। जो सरासर खास करके पासवान समाज और दलित वर्ग जो चौकीदारी और दफेदारी करते थे, उनके हक और हुकूक पर जो है नीतीश कुमार जी तगड़ा प्रहार किए हैं। और उसी को लेकर के सरकार जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है और जो गलत फरमान जारी किया, उस चीज को वापस लेने के लिए चौकीदार दफेदार के समर्थन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस ने जो ये बीड़ा उठाया है कि दफेदार चौकीदार के लड़ाई को हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे, हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे। ये तो नीतीश कुमार अच्छा किया कि ये जनरल कर दिए, सब के लिए कर दिए कि सबको जो है नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? नहीं, नीतीश कुमार जी अच्छा नहीं किए। नीतीश कुमार जी इसलिए अच्छा नहीं किए, जो परंपरा पहले से आ रहा है उस परंपरा को नीतीश जी तोड़ करके, और खास करके 21-22 जो है दलित वर्ग में जाती हैं। और नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने जो है पासवान समाज को छोड़ के और 21 जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं उनको महादलित का दर्जा दिया। तो नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी हैं और उनका वो इतिहास है, और आज उसी का जग जाहिर करने के लिए। पासवान का नेता कौन है? आप लोग पासवान कहते विरोधी हैं, कौन नेता है इनका? पासवान के नेता ही नहीं, दलित के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। और आज उनके कारमा को आगे बढ़ाने के लिए पशुपति कुमार पारस जी जो उनके छोटे भाई हैं, मंझले भाई हैं, वो उन बीड़ा उठाए हैं कि रामविलास पासवान का जो अधूरा सपना है, रामविलास पासवान का जो दलितों के लिए लड़ाई था, उस लड़ाई को पारस जी लड़ने के लिए जो है तैयार हो गए, बीड़ा उठाए हैं। तो हम समझते हैं पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में दलित का नेता पशुपति कुमार पारस जी है। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल ये तमाम टीम पटना से आए हैं, गर्दनी बाग से, जो कि आज इनका धरना था इसी चौकीदारी संशोधन बिल को लेकर। तो हम और लोगों से बात करेंगे, थोड़ा इधर चले आइए भैया। तो आप लोग गए तो क्या हुआ वहाँ पर? हम लोग गए धरना के माध्यम से, पशुपति पारस जी के नेतृत्व में वहाँ धरना किया गया। तो उसमें प्रिंस जी भी आए थे। मुख्य मांग हम लोग को यही है कि हम लोग को सुरक्षित सेवा जो निवृत्त पूर्वों से बहाली करती आ रही थी, वो पुनः चालू किया जाए। सरकार से ही मंशा है, लेकिन सरकार दो ही नियत पर काम कर रही है। हम लोग के बात को दबाया और कुचला जा रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग का नेता कौन है? चिराग या पारस?
पशुपति पारस है जो मेरे लिए को वोट कहाँ मिलता है, उनको समर्थन पासवान समाज जो दफेदार चौकीदार पंचायत के लिए काम करेगा, दफेदार चौकीदार पंचायत उसके लिए वोट करेगा। भूल भुलैया में हम लोग किसी और को चुन लिए थे, इनको भूल भुलैया हम चुन लिए चिराग पासवान को, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम लोग भुलैया में चुन लिए। जी हम जो मनसा से उसको कोऑपरेट किए, वो मनसा हम लोग का अधूरा रह गया। बोला गया, मेरा अनशन तोड़वाया गया जलपान करके अरुण भारती के द्वारा, लेकिन तब पर भी मेरा काम कोई कार्य नहीं हुआ। आश्वासन पर आश्वासन आ रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम यही मांग करते हैं जो पशुपति पारस और प्रिंस जी ने जो कार्य दफेदार चौकीदार पंचायत का उठाया है, जो पीड़ा उसने सहा है, हम मानते हैं आने वाला 25 के चुनाव में दफेदार चौकीदार पंचायत इसका भरपूर सेवा देगा। बस यही चंदों के साथ। लेकिन चिराग जी तो बोलते हैं कि हम ओरिजिनल रामविलास जी के धरोहर हैं, हम उनको मानने वाले हैं। आप कहते हैं चिराग जी हमको ठगने का काम किया। कैसे मान ले? हम जो मेरा काम करेगा हम उसको धरोहर मानेंगे। पशुपति पारस अभी मेरे कहने से क्या लगता है कि ऐसा समाज आपका सुनेगा? कैसे नहीं सुनेगा? समाज को सुनना पड़ेगा, पूरे समाज का पूरे देश सुनेगा। जब अपने पे आता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होता है। समझे सर, ऐसा बात और नहीं है भैया। जो बोल रहे हैं सही है, सही बात है, सही बात है। चिराग जी को अपनी हम लोग घर घर अलख जगाएंगे। उन्होंने पासवान समाज के पीठ पर छुरा मारा है। कौन मारा है छुरा? चिराग पासवान। गर्दनी बाग के वो भीषण वर्षा, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता था। वहाँ हम लोग तीते भींजे ठिठुरे 15 दिन रहे। इन्होंने जाकर अपने जीजाजी जमुई सांसद अरुण जी भारती को जाकर के वहाँ अनशन तोड़वाए जो हम लोग मदद करते हैं, लेकिन आज तक मदद क्या हम लोग कुछ देखिए नहीं रहे, क्या मदद किए? कहीं नहीं मदद किए। तो बढ़िया हुआ आप तोड़ दिए, नहीं तो सरकार जो है देखबे करते हैं सरकार सुनती घसीट के। नहीं सरकार सुनती। हम लोग धरना पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, सरकार कैसे घसीट के पीटती? आप लाठी के डर से तोड़ दिए? नहीं, जूस पिला करके तोड़ा गया। जो वार्ता हो रही है मुख्यमंत्री से, क्या वार्ता हुआ आज तक किसी को है पता? हैं, आज तक ठगने का काम उन्होंने किया। कभी हुआ लाठियां खाई है हमारे चौकीदार ने। अम्बेडकर, देखिए अम्बेडकर साहब को खास करके दलित समाज काफी उनको भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। क्या गलत हम बोल रहे हैं? नहीं, गलत है कि सही है? सही है। उनको भगवान का दर्जा देते, लेकिन उनका अपमान हुआ है सांसद में। जो पूरे देश का पंचायत भवन है उसमें कहा गया कि ये बार बार अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हो? अगर इतना भगवान का नाम लोगे, ये अमित शाह जी का बयान है, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। बताइए, स्वर्ग पहले यहाँ का तो ठिकाना होना चाहिए, इंसान का अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, अच्छे से। हम लोग विरोध करते क्या 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 नाम है? हमको रविंद्र कुमार पासवान नाम हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि जो पार्टी जो हरिजन एसटी ओबीसी का विरोध करता है, हम उसमें क्यों सटेंगे? तो चिराग पासवान ने SC/ST को बदनाम किए हैं, इस चलते उनको वोट हम लोग नहीं दिया करेंगे। हम लोग परसों परातनाथ को देंगे। और कहते हैं अपने अगर रामविलास पासवान के बेटा बताते हैं, ठीक है, हम मानते हैं उनको बेटा है, लेकिन बेटा का फर्ज क्या होता है? चाचा को छोड़ देना, ठीक है। और जो चाचा बड़े हैं उनको बात तो मानना चाहिए ना जी, वो तो मानते नहीं है। और खाली ऐसे बीजेपी जो हमको सबसे बड़ी बात है कि जो SC/ST का विरोध करता है, आप उसी पार्टी में हैं, आप पासवान से नाम है वोट लेते हैं रामविलास पासवान नाम पर। आप मानवे पर भी कुछ बोले, बताइए। देखिए, जो सब जो कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर है, वो है संसद भवन, ठीक है। तो उसमें जो अम्बेडकर भगवान, जो हम लोग इसको भगवान आइडियल मानते हैं, अम्बेडकर को, उन्हीं को विरोध में बोला जाता है संसद में, तो उनको हम लोग कैसे माने? और चिराग पासवान पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं संसद भवन में, तो हम लोग उनको क्यों देंगे वोट? हम लोग तो नहीं देंगे। तो क्या लगता है 2025 में कोई नहीं देगा पासवान? उनको नहीं देगा? चिराग पासवान को और बीजेपी को मन बना लिया। हाँ, मन बना लिया। देखिए, यहाँ पे तमाम साथी, ये पासवान समाज जो खास करके इनका जो हक है, पहले जो इनको राइट, हरिजन एक्ट है उसको भी कमजोर किया गया है। क्या कि पहले सीधा सीधी समाज कहाँ रहा है? कहता है हिंदू बन जाओ, तुमको सब चीज मिलेगा। हिंदू के पहले कहता है कि धर्म पर हिंदू का ना, हिंदू तो हम लोग जन्म से है, हम लोग थोड़े ऐसे है कि जो कोई बनाया है। और अभी 2014 के बाद बनाया जा रहा है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ हिंदू था नहीं, पहले से भी था, आज भी हिंदू है, ठीक है। ऐसा अमित शाह या RSS या बीजेपी के लोग कर रहे हैं? नहीं, हम मेरे कहते हैं जो बीजेपी है ना, ये धर्म हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है सिर्फ ओनली, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे जानते हैं उसका खेले। 2014 में हम भी उनको वोट दिए। पहले नंबर बताइए, 2014 में उनको आए थे इलेक्शन, मतलब प्रचार करने आए थे। वो कहते हैं 2 करोड़ देंगे नौकरी, 15 लाख रुपया देंगे, किसान के आय दोगुना करेंगे। क्या एक भी फॉलो फिर किया है? काला धन को वापस किए हुआ है? उसका कोई उपाय है?
उसका जवाब दिए, इसका जवाब में पत्रकार भी नहीं पूछते हैं। नहीं पूछते। चलिए क्या नाम बताए भैया? रविंद्र कुमार पासवान। रविंद्र कुमार पासवान। देखिए थोड़ा इधर आइए, एक साथी से हम और बात करेंगे। एक अभी गर्म मामला है, आरएसएस के जो मुख्य ये हैं वो मोहन भागवत जी, उनका बयान आया है। काट दिया क्या? नहीं चल रहा है ना। तो उनका जो एक बयान आया है कि देश जो है राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को देश आज़ाद हुआ। तो ये इस भाषा को आप समझिए, एक तरह जो अंबेडकर साहब का जो लड़ाई थी, जो गांधी जी की जो लड़ाई थी, कहीं न कहीं ये अपमानजनक शब्द जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको मान रहे हैं इस बात को। तो क्या कहेंगे? तो जो मोहन भागवत का बयान है वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जो है राम मंदिर जो जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन देश आज़ाद हुआ है। ये कैसे हो सकता है? 15 अगस्त 1947 को स्वराज हमें मिली है। ये कैसे माना जाएगा देश आज़ाद नहीं होता? आरएस में कितने प्रकार के लोग हैं, कितने उसमें हैं? उसमें क्या डोम है, चमार है, मुसर है, दुसाद? शायद नहीं हो सकता है जी हैं? नहीं हो सकता है। तो कैसे आप मान लीजिएगा राम जन्मभूमि हुआ है? इससे ये पता चलता है कि आप असल में जो संविधान लिखे हैं बाबा साहब, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आप उनको नहीं मानते हैं। इस हिसाब से तो यही लग रहा है। हाँ, क्या लगता है? जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण दिए थे, ये सरकार तो आरक्षण हमारी नौकरी को छीन रही है। छीन रही है। कहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया हुआ आरक्षण छीना जा रहा है। तो हम लोगों को पेट पर लात मारा जा रहा है, बेरोजगारी हम लोगों को बढ़ा रहा है। क्या क्या है अब तक? चलिए तो लास्ट सवाल अंतिम में, चलिए अंत में क्या कहना चाहे आरक्षण तो सीट की बात है। पहले था कि SC/ST का जो जनरल में आता था नंबर तो जनरल में चला जाता था, SC/ST के सुरक्षित सीट रह जाता था। लेकिन अब क्या किया है बीजेपी वो लोग कि जो SC का SC में ही फाइट करवा दिया और जनरल का छोड़ दिया कि जनरल ही जनरल लेकर बहाली होगा और जो SC/ST है SC अपने फाइट करेगा। क्योंकि अब चुका SC/ST OBC का जो जनरल का जो सीट कटता था अब नहीं कटेगा, वो अब SC/ST में फाइट करेगा। इसमें से ST घटा है, ST घटा है, OBC घटा है। तो इस चलते बीजेपी को बहुत बड़ा खर्च है। और जो OBC जनरल को दे दिया 10% से आरक्षण, वो तो सुरक्षित कर दिया उन लोगों का, देके 10% दे के और उसको वोट ले बैंक के लिए। इसमें सबसे जब मारण हो जाएगा SC/ST OBC के जाने वाला है सीट है। हाँ, और कुछ नहीं, बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी वाले ये सब वाले वोट वाला करने वाले, वोट बैंक के लिए बैंक करने वाले हैं। और कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है जिनमें आप अपना साथ ठीक रहते हैं तो दुनिया आप ही को पूजेगा और कुछ नहीं पूजेगा। मरने पर तो ना राम आएंगे आपके पास मरने समय, ना श्री राम आएंगे, ना बजरंग बोली आएंगे और ना कोई आएगा अपना समाज में कहीं आएगा। और हिंदू मुस्लिम सब एक ही रहते हैं। देखिए इनका जो बयान है बिल्कुल सही है कि अगर आपके साथ कोई मुसीबत या घटना होती है तो सबसे पहले आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके आसपास के लोग रहने वाले हैं, वही लोग आपको मदद करने आते हैं। उस समय भगवान या अल्लाह या गॉड नहीं आते हैं। तो आपका जैसा चरित्र होगा, आपका व्यवहार होगा, वही उस वक्त आपको भी काम आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा पॉइंटेड है। तो देखते रहिए लगातार। मैंने सबसे बात करवाया, इन्होंने कहा कि पासवान समाज को चिराग पासवान पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।